नमस्कार सभी को। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा भाई एस एफ डी एंड बी एम डी, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मैंने अलग से वीडियो बना के नहीं बताई है आपको, बट इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। जैसे कि फोर्स किस टाइप की होती हैं, थोड़ा कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, ये सारी चीज़ें बताऊँगा मैं, अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो साथ में लेके चलेंगे चीज़ों को। तो एस एफ डी एंड बी एम डी, तो देखो भाई, उससे पहले मैं बता देता हूँ, दो टाइप की फोर्स होते हैं अपने पास। एक तो कंप्रेसिव फोर्स है और एक है टेंसाइल फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्स वो होती है जब किसी चीज़ को दोनों तरफ से दबाया जाए, किसी चीज़ को दबाव उत्पन्न किया जाए, वो है कंप्रेसिव फोर्स। जब वो दबती है, जब कंप्रेस किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मेंबर को, तो वो कंप्रेसिव फोर्स लगती है उस पर दोनों तरफ से। तो कंप्रेसिव फोर्स में क्या होता है भाई, क्रश हो जाती है वो चीज़ फिर बाद में, जब अपने लिमिट पे पहुंच के, जो उसकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे पहुंच के, फिर वो ऑब्जेक्ट है वो क्रश हो जाता है बाद में, बिखर जाता है, चूर चूर हो जाता है। और दूसरी होती है टेंसाइल फोर्स। और टेंसाइल फोर्स होती है किसी चीज़ को दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं जब किसी चीज़ को, वो होती है टेंसाइल फोर्स। उसमें टेंशन उत्पन्न होती है, टेंशन का मतलब खिंचाव, खिंचाव उत्पन्न होता है। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स, मैंने दो फोर्सेज के बारे में आपको बताया है, और ये दोनों फोर्सेज हैं, इनको प्रिंसिपल फोर्स या प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है इनको। ठीक है भाई, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है क्योंकि स्ट्रेस भी लगाती हैं, जहाँ भी आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे वो बदले में आपको स्ट्रेस देगा, स्ट्रेस भी लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्ट्रेस क्या है, मैंने कल बताया था कि इंटरनल रेसिस्टेंस, कि आप किसी चीज़ पे दबाव लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो अंदर अंदर एक रेसिस्ट करती है उस चीज़ को, रेसिस्टेंस उत्पन्न करती है, प्रतिरोध, अवरोध पैदा करती है उसके प्रति। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है जो। तो देखो, दो टाइप से फेलियर है भाई चीज़ों का, समझ गए हम। एक देखो, कंप्रेशन में मैंने बताया, कंप्रेशन में फेलियर होता है हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे। जैसे ये कॉपी, अब इसको दबाओगे या कोई और चीज़ लगा लो, कॉपी तो टूटेगी नहीं, क्रश तो नहीं होगी कॉपी, कोई और भी चीज़ लगा लो, कोई प्लास्टिक का कोई खिलौना है, उसको दबाओगे तुम, कंप्रेसिंग फोर्स लगाओगे दोनों तरफ से, तो वो क्रश होगा, 90 डिग्री पे क्रश होगा वो। ठीक है। और टेंसाइल फोर्स, उसको हम खींचेंगे किसी चीज़ को, जैसे कि रबड़ बैंड है, उसको खींचते हैं हम दोनों डायरेक्शन में, दोनों हाथों से पकड़ के, तो वो फेल होता है भाई 45 डिग्री के एंगल पे होता है। ठीक है। और उसको बोलते हैं कप एंड कोन फेलियर बोलते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि कप एंड कोन फेलियर है वो किस फोर्स के द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो भाई टेंसाइल फोर्स के द्वारा, टेंसाइल स्ट्रेस के द्वारा। फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेस भी मिलेगी बदले में। ठीक है। तो उसके द्वारा कप एंड कोन फेलियर होता है, ये 45 डिग्री के एंगल पे होता है। कंप्रेशन फेलियर होता है वो 90 डिग्री पे, क्योंकि दोनों दबाव लगाना है सीधा। ठीक है, 90 डिग्री पे लगेगा वो, दबाओगे किसी चीज़ को तो। अब टोर्जन का मैंने तुम्हें बताया था, टोर्जन होता है भाई ट्विस्टिंग की वजह से होता है टोर्जन। ठीक है। शेयर है वो भी ट्विस्टिंग की वजह से होता है। टोर्जन में थोड़ी ज़्यादा ट्विस्टिंग हो जाती है, दोनों तरफ से थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट हो जाता है वो। शेयर एक में ऑपोजिट लगती हैं, ऑपोजिट लग के ट्विस्ट होता है, टोर्जन में थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट हो जाता है। और दूसरी बात भाई, डक्टाइल मटेरियल है ना, वो जनरली फेल होता है शेयर में। ठीक है, शेयर में फेल होता है जनरली, वो डक्टाइल मटेरियल है वो। शेयर का मतलब भी वही है, टोर्जन और शेयर में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लगती हैं, दोनों में मोड़ना होता है, मोड़ने की फोर्स लगती है, कि दोनों में ट्विस्ट करना होता है, ट्विस्टिंग फोर्स आती है दोनों में, ट्विस्ट टोर्जन में भी और शेयर में भी। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल वही वो होता है जिसको हम खींच के उसकी तार बना सकें, जो ज़्यादा खींच जाए, वही मटेरियल डक्टाइल है। और वो शेयर में फेलियर होता है। ठीक है, शेयर में फेलियर होता है, डक्टाइल मटेरियल है। अब आगे देखो, अंडर टोर्जन, टोर्जन भी वही है कि एक ट्विस्टिंग फोर्स है। जब ट्विस्टिंग फोर्स लगेगी ना डक्टाइल मटेरियल पे, वो फेल हो जाएगा परपेंडिकुलर में। ठीक है, परपेंडिकुलर जो उसकी एक्सिज होगी, एक्सिज का मतलब कोई मटेरियल ऐसी है भाई, ठीक है, ऐसी है मटेरियल, उसकी ये एक्सिज है, तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी ना, ऐसे, और ऊपर से ऐसे लगेगी। और कोई मटेरियल ऐसे है तो नीचे से ऐसे, एक ऊपर से ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स है भाई। तो परपेंडिकुलर लगेगी ना उसकी एक्सिज में, एक्सिज मतलब जो उसकी दूरी है उसमें एक्सिज में लगेगी, तो उसमें वो फेल हो जाएगा टोर्जन के तहत, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगी। ठीक है, इस करके वो फेल हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, बट डक्टाइल मटेरियल है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ फेलियर। डक्टाइल मटेरियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ फेलियर कौन सी है भाई, वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एंड एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है डक्टाइल मटेरियल के फेलियर के लिए। कि ये कहना चाहता है जो डक्टाइल मटेरियल है ना, वो फेल होता है भाई शियर में। शियर मैंने बताया ट्विस्टिंग फोर्स है, उसमें फेल होता है, डक्टाइल मटेरियल है। क्योंकि अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे उसके, तो वायर बनती रहेगी, खिंचता रहेगा, और कंप्रेसिंग करेंगे तो छोटी हो जाएगी भाई वो वायर, तो फिर वही बचेगी, शियर ही बचेगी, फिर वह थोड़ा मोड़ना तोड़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, मरोड़ना पड़ेगा।
तो इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर मटेरियल अंडर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये देखो भाई, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंडर या टॉर्जन की फोर्स नहीं लगेगी, या ट्विस्टिंग फोर्स हाइड्रोस्टेटिक मटेरियल के अंडर नहीं लगती। यार हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है भाई? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो होता है कि नाम से पता लग रहा है, पानी जो प्रेशर लगाता है, पानी प्रेशर लगाता है चारों तरफ। तो ये वो नहीं है कि पानी का ही लगाया जाए, जरूरी नहीं है कि पानी के जैसा होता है, बट पानी वाला नहीं होता। पानी के जैसा मतलब चारों तरफ से सेम प्रेशर लगे, ठीक है। जैसे कि तुम पानी में बैठोगे ना, तो चारों तरफ से सेम प्रेशर लगाएगा पानी तुम पे, तो इसीलिए उसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोला जाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब है कि चारों तरफ से सेम प्रेशर लगे, ठीक है। तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता ये, टॉर्जन फेलियर है जो। तो देखो भाई, अब अगला देखो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस एक ही बात होती है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस होती है ना, ये इन दो स्ट्रेसेज को बोला जाता है, जो टेंसाइल है और कॉम्प्रेसिव है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस को या फोर्स कह लो, इनको बोला जाता है प्रिंसिपल, और जो शियर है वो प्रिंसिपल में नहीं आता है भाई, ठीक है। और ये थ्योरी दी गई थी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की थ्योरी दी गई थी भाई रैंकाइन के द्वारा। रैंकाइन नाम काफ़ी फेमस है भाई सिविल इंजीनियरिंग में, आगे जियो मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तुम्हें, उनमें भी देखने को मिलेगा। रैंकिन और लेमी के द्वारा दी गई थी, ब्रिटल मटेरियल के लिए दी गई थी। अब ब्रिटल क्या होता है भाई, वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें। ब्रिटल मटेरियल वो होता है जो क्षणभंगुर कहते हैं जिसको हिंदी में, जो टूट जाता है, जिसमें डक्टिलिटी नहीं होती, डक्टिलिटी 5% से कम होती है, उसे ही बोलते हैं हम ब्रिटल मटेरियल। जैसे कि ग्लास, शीशा, कांच, वो ब्रिटल है, क्योंकि वो वायर तो उसकी बना ही सकते हैं शीशे की, खींच तो सकता नहीं, खींच के बड़ा तो नहीं हो सकता, ना इलास्टिक है ना प्लास्टिक है, वो ब्रिटल है, मतलब जो टूट जाए थोड़ा सा फोर्स देने पे, ठीक है, तो उसे ब्रिटल कहते हैं। तो स्क्वायर का रूप लेगा भाई ये अपने पास, ठीक है, स्क्वायर का रूप लेगा ये, ठीक है भाई। पेपर में पूछे जाते हैं चीज़ें। देखो मैं तुम्हें ना अलग से वीडियो नहीं बनाई, मैं चाहता हूँ इन चीज़ों की अलग से वीडियो बना के तुम्हारा काम बढ़ा सकता था कि ब्रिटल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, मेलिबल क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स क्या होती है, टेंसाइल क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होती है, शियर क्या होती है। बट मैं साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको रिलेट कर पाओ इन चीज़ों से कि इनका यूज़ कहाँ होगा। तो देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन, स्ट्रेन तुम्हें पता है कि चेंज होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन कि जो स्ट्रेस लगने की वजह से डायमेंशन में चेंज आता है उसे स्ट्रेन कहते हैं, कल बताया था मैंने, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाए, खुद के हैंडमेड नोट्स बनाए भाई, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन वाली जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? ये दी थी भाई विनेंट्स ने दी थी, सेंट विनेंट्स ने दी थी। और किस मटेरियल के लिए है? ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मैंने बताया जो टूट सकती है, और डक्टाइल का मतलब जो खिंच सकती है, खिंच के जिसकी वायर बन सकती है। और सबसे डक्टाइल मटेरियल कौन सा है भाई? ये तुमसे नॉन टेक्निकल में, साइंस में या जीएस पोर्शन में ही पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल भाई गोल्ड है। एक गोल्ड से भाई 2 किलोमीटर तक की तार बना सकते हो 1 ग्राम सोने से आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है वो, सोना होता है, गोल्ड है। तो सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल स्ट्रेस की थ्योरी दी थी भाई, स्ट्रेन की थ्योरी वो दी थी विनेंट्स ने, ठीक है, विनेंट्स ने, ब्रिटल और डक्टाइल मेटल के लिए। और ये रोम्बस की शेप लेता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर लेते हैं भाई। ये वाली थ्योरी किसने दी थी? ये गेस्ट ने दी थी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, कि भाई जो स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर मैंने बताया ट्विस्टिंग की वजह से आता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, किसी को मरोड़ने से, जैसे कान मरोड़ दिया मैंने थारा, जब तुम पढ़ोगे नहीं तो वो शियर की थ्योरी लगेगी उसमें। तो गेस्ट के द्वारा, ठीक है, कि लोग अपने गेस्ट के कान मरोड़ते हैं, उस पर शियर फोर्स लगाते हैं, शियर स्ट्रेस लगाते हैं उस पर, ट्रेस्का और कूलम्ब के द्वारा दी गई। कूलम्ब का तुम्हें पता है, कूलम्ब लॉ है काफ़ी इसके साइंस में। डक्टाइल मटेरियल के लिए है भाई, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए है ये वाली थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की थ्योरी है, ये दी गई है गेस्ट के द्वारा, ट्रेस्का के द्वारा और कूलम्ब के द्वारा। किस प्रकार के मटेरियल के लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए। और ये हेक्सागन की शेप लेता है। ये सिविल, मैकेनिकल और भी ब्रांचेज में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर पे तो काम करना ही होता है हमको। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो भाई वो हाई और बलमार्टी नाम के साइंटिस्ट ने दी है इसकी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या है? कि जो चेंज होने की वजह से, पोजीशन या उसकी डायमेंशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आई है उसको कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। वो थ्योरी दी है हाई और बलमार्टी ने। और किस मटेरियल के लिए है भाई? ये डक्टाइल के लिए है। तो एक बात नोटिस की है, सब में डक्टाइल आ रहा है, बस जो पहले वाला मैंने बताया था तुम्हें वो ब्रिटल के लिए था, जो पहले वाला बताया था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, बस ये ब्रिटल के लिए था। बाकी ब्रिटल और डक्टाइल, डक्टाइल डक्टाइल सब में डक्टाइल है, ठीक है। तो एलिप्टिकल के लिए है ये, इसमें एलिप्टिकल पाथ बनेगा अपना, एलिप्टिकल डायग्राम बनेगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन और बेस्ट फॉर डक्टाइल डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। तो ये किसने थ्योरी दी है भाई? मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की थ्योरी।
शीयर में, ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल स्ट्रेन था, यहाँ पे शीयर स्ट्रेन है जो ट्विस्टिंग की वजह से आएगा, शीयर स्ट्रेन। और बेस्ट फॉर डक्टाइल डिस्टोर्शन, डक्टाइल के लिए बेस्ट थ्योरी भाई किसने दी है, विन मिसोज एंड हैंकी ने दी है भाई, ठीक है। तो इसमें ये डायग्राम रहेगा अपना, एलिप्टिकल है ये भी, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल के लिए है ये, डक्टाइल के लिए सबने दी है, बस एक ही शख्स है जिसने ब्रिटल के लिए दी है, वो ऊपर पड़ा था हमने रैंकाइन, ठीक है, रैंकाइन ने ब्रिटल के लिए दी है, और बाकी सबने डक्टाइल के लिए दिया, किसी ने डक्टाइल और ब्रिटल दोनों के लिए है, ये इकलौता ऐसा है जिसने इकलौते ब्रिटल के लिए दी है। तो इसलिए पेपर में इसको पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो भाई अपना आगे हम मेन पॉइंट पे, तो लोड है भाई, यहाँ पे लोड रखेंगे हम, किस प्रकार का लोड, पॉइंट लोड होता है एक, तो आपको पता होगा जो एक जगह पे एक्ट करता है, पॉइंट लोड, ये पता ही होगा आपको, शियर फोर्स डायग्राम है, और ये बीएमडी। तो कैसा डायग्राम शो करेगा, पॉइंट लोड होता है एक अपना, और एक यूडीएल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसका डायग्राम ऐसे 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 होता है पैराबोलिक टाइप से, और पॉइंट लोड ऐसे सीधा पॉइंट बिठा देते हैं जो एक पॉइंट पे एक्ट करता है। जैसे तुम छत पे खड़े हो एक जगह पे, तो वो पॉइंट लोड है, और चल रहे हो तुम, वो मतलब कि, या कोई दूसरी जगह पे भी है लोड, मतलब कि खाली उसी जगह पे नहीं है जहाँ पे तुम खड़े हो, थोड़ी दूसरी जगह पे भी है, थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और हर जगह सेम लग रहा है। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है, वो होता है भाई जो वेरी करता है, वेरी का मतलब चेंज करता है, जो चेंज करता रहता है, यहाँ पे कुछ और लोड लग रहा है, इस पोर्शन में कुछ और लग रहा है, इस पोर्शन में कुछ और लग रहा है, वो वेरी करता है, जो वेरी का मतलब चेंज होता है। तो पॉइंट लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम है भाई, वो कांस्टेंट रहता है, मतलब सीधी लाइन आएगी, कांस्टेंट की होती है सीधी लाइन, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो भाई लीनियर होता है, लीनियर मतलब ट्राइंगल बनेगा उसका। अब यूडीएल के बारे में बात कर लें, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है अपने पास, तो लीनियर होगा भाई वो, ठीक है, लीनियर मतलब ऐसे ट्राइंगल बनेगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, वो उसमें पैराबोला बन जाएगा, आगे बना के बताऊंगा मैं, ये बना रखे हैं मैंने। अब यूनिफॉर्मली वेराइड लोड है तो उसमें पैराबोलिक बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक बनेगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये क्यूबिक पैराबोलिक बनेगा, ये बनेगा अपना क्यूबिक पैराबोलिक डायग्राम बनेगा। अब इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है भैया, वो कुछ ये पूछेंगे कुछ लोग, इनकी जरूरत पड़ती है ये बताने के लिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा शियर फोर्स है, ये बताने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, दर्शाने के लिए। तो देखो भाई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है भैया, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में पूछ लेता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, एक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज कर लेती है, उसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर एकदम से नीचे आ गया, नीचे ऊपर जा रहा था तो प्लस में था, नीचे आ गया तो माइनस में, तो प्लस से माइनस चेंज कर लिया ना अपना साइन, तो कहाँ पे चेंज करना शुरू किया, यहाँ पे पॉइंट के है ना जो यहाँ पे शुरू किया, तो ये के पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। और दूसरा होता है भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, और इन्फ्लेक्शन क्या कहता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर दे, ठीक है, जहाँ पे शियर फोर्स, यहाँ पे क्या था बेंडिंग मूवमेंट ने चेंज किया था, यहाँ पे शियर फोर्स में, शियर फोर्स भी ऐसे ही करेगी जैसे बेंडिंग मूवमेंट ने किया, ऊपर से नीचे आ जाएगी या नीचे से ऊपर आ जाएगी, ठीक है, जो भी है। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट गिव शियर फोर्स, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट बार बार चेंज होगी ना, तो वो शियर फोर्स की वैल्यू देगी। अब स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, अगर बेंडिंग मूवमेंट चेंज होगी तो वो शियर फोर्स की वैल्यू दोगी। और बेंडिंग मूवमेंट का मतलब है भाई किसमें बेंडिंग कितनी आ रही है, कितना झुकाव कितना आ रहा है। और शियर फोर्स का तुम्हें पता है कि शियर फोर्स लगती है ओपोजिट एंड्स पे लगती है, और ट्विस्टिंग की वजह से लगती है, थोड़ा मुड़ाव तोड़ाव होता है, और बेंडिंग में झुकाव होता है, ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे, अगर डिप्लोमा किया है आपने तो ज़रूर जानते होंगे इतना, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या डिग्री वाले तो बिल्कुल ही जानते हैं। तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स ऑलवेज गिव्स लोड, कि जो शियर फोर्स का स्लोप है, शियर फोर्स का स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढलान, ठीक है, जो डायग्राम में ढलान दिखेगा ना हमें शियर फोर्स का, वो हमेशा लोड के बारे में बताएगा, ठीक है भाई। अब देखो V इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, तो इसका मतलब बताया है कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो शियर फोर्स देगा, वो पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप बताया है डी एम बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, जो क्या देगा, शियर फोर्स देगा। वी का मतलब है शियर फोर्स, वी और एफ का मतलब है शियर फोर्स, ठीक है। अब डब्लू का मतलब है यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट, डब्लू का मतलब बेंडिंग मूवमेंट, मैम बेंडिंग मूवमेंट कैसे आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, एफ का मतलब है शियर फोर्स, डी बाई डी एक्स का मतलब चेंज होता है, 11वीं 12वीं में डेरिवेशन पढ़े होंगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाद में लिख दो, ठीक है। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, डी बाई डी एक्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे एम का मतलब है मूवमेंट, मूवमेंट कौन सी, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट का रेट ऑफ चेंज देगा आपको शियर फोर्स, और शियर फोर्स का रेट ऑफ चेंज देगा आपको बेंडिंग मूवमेंट। वही बात इसको यहाँ पे
थोड़ी टेक्निकली बताई है। अब यहाँ पे इसने बताया फॉर बेंडिंग मोमेंट टू बी मिनिमम, अगर मिनिमम रखना है भाई बेंडिंग मोमेंट को कम से कम रखना है, बेंडिंग मोमेंट को मिनिमम रखना है तो डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दें। मिनिमम क्या जीरो ही हो सकती है, मिनिमम रखना है जीरो रखना है, जीरो ही हो सकती है, जीरो से कम क्या होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट को जीरो रखना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंजिंग को जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मिनिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगी, जब कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, ठीक है। जब कोई फोर्स नहीं लग रही होगी तो बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होगी, कम होगी। और जहाँ शेयर फोर्स जीरो होगी वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होगी। जहाँ शेयर फोर्स जीरो होगी बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होगी। और कहाँ पे होती है बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा, सेंटर पे होती है, और सेंटर पे शेयर फोर्स जीरो होती है, ठीक है भाई, जीरो। तो आगे देखो, डाइ सिंपली सपोर्टेड, एस एस का मतलब है सिंपली सपोर्टेड बीम है जो दोनों तरफ से सपोर्ट होता है, दोनों तरफ से सहारा दिया जाता है। सिंपली सपोर्टेड बीम है विद पॉइंट लोड, बीच में पॉइंट लोड लगा, पॉइंट लोड मतलब एक पॉइंट पे लगता है किसी पे, तो ये बीचों बीच लगा दिया हमने पॉइंट लोड, ठीक है। तो ये है भाई अपना, पहले शियर फोर्स डायग्राम देखते हैं। तो पहले अपना शियर फोर्स डायग्राम मैंने पहले तुम्हें बताया था पीछे 2 मिनट पहले कि शियर फोर्स डायग्राम के लिए जो शियर फोर्स डायग्राम है उसके लिए कांस्टेंट होती है ये लाइन, ठीक है। ये डायग्राम होता है शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होता है किसका, पॉइंट लोड के केस में ये कांस्टेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट लग रहा है तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है तो ये साइन चेंज करेगा, माइनस में चला गया, फिर नीचे भी ऐसा ही बनेगा। तो ये बन गया अपना शियर फोर्स डायग्राम। और अब बनाएंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पॉइंट लोड के लिए क्या होता है भाई, पॉइंट लोड के लिए लीनियर होता है। अब लीनियर में मैंने बताया था ट्राइंगल बनता है, तो एक लाइन ऐसे गई, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है बेंडिंग मूवमेंट में, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था भाई, इन्फ्लेक्शन था, शियर फोर्स में इन्फ्लेक्शन होता है जहाँ पे साइन चेंज करे, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जहाँ साइन करे चेंज वो होता है कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो यहाँ पे गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया, फिर ट्राइंगल बनेगा इसका, तो इसको लीनियर कहते हैं। लीनियर मतलब लाइन, लाइन से ही तो ट्राइंगल बनता है, लाइन को जोड़ के, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सीधा चलता है, सीधा बिल्कुल सीधा, ठीक है, इसके पैरेलल होता है ये कांस्टेंट। तो यहाँ पे भाई बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है जो ये पॉइंट है बीच में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला, और शियर फोर्स जीरो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, जो जहाँ पे मैक्सिमम होगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी वहाँ पे शियर फोर्स हमेशा जीरो होगी भाई, ठीक है। तो आज मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम का पढ़ाया तुम्हें पॉइंट लोड के साथ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो आगे यूडीएल का भी पढ़ाएंगे आपको, और यूवीएल का भी पढ़ाएंगे डायग्राम सारा, और आपको बताएंगे किस प्रकार से होता है चीज़ें। और चलो एक फार्मूला देख लेते हैं। तो शियर फोर्स का फार्मूला है भाई यहाँ पे एस एफ डी का, पॉइंट लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम में W/2 है पॉइंट लोड के लिए। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें, बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट का WL/4 हो जाता है भाई, ठीक है। फार्मूलों का खेल है, फार्मूले याद करने पड़ेंगे आपको ज़्यादा, तो टाइम दो थोड़ा चीज़ों को, अपनी प्रैक्टिस भी करो, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एक बार देखने से चीज़ें नहीं होंगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। पॉइंट लोड के बारे में बता दिया, कल आपको यूडीएल और यूवीएल के बारे में बताऊंगा, उनके डायग्राम बना के बताऊंगा, और ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।